नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स सबसे तेज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और बार बार इन क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है और इनको सीखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पी, क्यू तथा आर मिलकर एक कुर्सी को 40 मिनट में बना सकते हैं। देखिए, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिलकर कुर्सी को 40 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, 40 मिनट में बना सकते हैं। फिर कह रहा है कि पी तथा क्यू मिलकर इसे 60 मिनट में बना सकते हैं। पी प्लस क्यू ये दोनों अगर मिलकर करेंगे तो ये 60 मिनट में बना सकते हैं। तो आर अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 40 से काटो 3 बार में, 60 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि इन तीनों का एक दिन का काम कितना है? 3 है। ठीक है, और पी क्यू का कितना है? 2 है। पी और क्यू का कितना भैया? 2। पी और क्यू का कितना है? 2। तो पी और क्यू का यहां कितना हो जाएगा? 2। पी क्यू आर तीनों का मिला के 3 है, जिसमें से पी और क्यू का 2 है, तो आर का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? तभी तो तीनों का मिलके 3 होगा। तो आर का पूछा है ना कि आर अकेला उससे बनाने में कितना समय लेगा, तो समय कितना लेगा ये पूछ रहा है। टोटल काम कितना? 120। आर अकेला कितना काम करता है? 1। तो 120 को करने में कितना समय लेगा भाई? 120 ही तो लेगा। हो गया आपका आंसर। बताइए, हो गया कि नहीं? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अगर आपको नहीं आता है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होता, हमारे चैनल पे आना है, ट्रिक मिल जाएगा आपको आसानी से। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है आपका, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? किस दर पे उसने उधार दिए हैं ये पूछा जा रहा है। किस दर पे दिए? देखिए, पहले दिए थे उसने 400 रुपये एक व्यक्ति को। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं 5% की दर से दिया उसने, तो 5% का मतलब कितना? बटे में 100। तो 2 जीरो से यहां पे मैं 2 जीरो कटा लूंगा। 4 पच्चे कितना हो जाएगा? 4 पंजे हो जाएगा 20, यानी कि एक वर्ष का जो ब्याज है वो 20 रुपया है और 3 वर्ष के लिए दिया गया, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 60 रुपया मिलेगा। ठीक है, बाद में कितने दिए? दूसरे अन्य व्यक्ति को 500 रुपया दिया है। भाई 5% की दर यहां पे दी है, तो दर 5% की यहां पे भी लगेगी, क्योंकि एक ही दर से दिया है। तो 2 जीरो से कटा देंगे, 2 जीरो, 5 का गुना 5 से कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 25। कितने समय के लिए दिए? ये 4 वर्ष के लिए। एक वर्ष का ब्याज 25, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा भैया? 100 रुपया हो जाएगा। तो 60 रुपये यहां मिले, 100 रुपये यहां मिल गए, टोटल दोनों को ऐड करूंगा तो 160 रुपया मुझे ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज मुझे मिल कितना रहा था? 160 ही मिल रहा था। तो इसका मतलब ब्याज मेरा क्या हो जाएगा? 5%, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 5% की दर से दोनों का मिला के मुझे 160 रुपया प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब दर मेरी कितनी हो जाएगी? 5% की। समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का अंतर है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? रेट पूछ रहा है। देखिए, आपको मैं पहले बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर वाला। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला रहता है, डिफरेंस इक्वल टू पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर रहता है। ये फॉर्मूला रहता है आपका। ठीक है, 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो। डिफरेंस आपको दे रखा है 96 रुपए का अंतर। डिफरेंस दे रखा है आपको 96 रुपए का। प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल दे रखा है आपको 15,000, लिख लिया मैंने। इनटू रेट नहीं पता, आर कितना रेट नहीं पता, नहीं पता ना रेट कितना, तो आर ऐसे लिख लेंगे और आर का क्या होगा? स्क्वायर बटे में कितना है? 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर कर लो तो 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो, ये सीधे सीधे आपके कट जाएंगे। कट गए, सीधे सीधे जीरो कट गया। तो देखिए क्या होगा, ये 10 का मल्टीप्लाई में 96 से कर दूंगा तो ये 960 रुपये हो जाएगा। बराबर इधर कितना बचा? 15, और मल्टीप्लाई में क्या बचा? आर का स्क्वायर। ठीक है, 15 से कटा लेता हूं मैं इसको। कितनी बार में कटेगा? 15 से कटेगा ये कि नहीं कटेगा? 15 छिक्के 90, 6 बचेगा 7, 15 चौके 60, कितना बचा? 64, यानी कि 64 बराबर में आर का स्क्वायर। हमसे जो पूछा है
वो दर पूछी गई, यानी कि आर का मान, आर स्क्वायर का नहीं, आर का मान। तो क्या हो जाएगा, ये 64 बराबर आर, ये जो स्क्वायर है ना ये बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देगा। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया, 8। तो आर आपका कितना निकल के आ गया, 8, यानी कि जो रेट है वो कितना है, 8% का है रेट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 7 हो तो x इंटू वाई बराबर क्या होगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 19, x माइनस वाई बराबर 7, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या कर लेंगे, x और y दोनों संख्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या है, दोनों संख्या निकाल लेते हैं। x और x हो जाएगा 2x, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, 19 और 7 26 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 से कट जाएगा 26 13 बार में, x का मान आ गया 13। x का मान कितना आ गया भैया, 13। देखिए जब x का मान आपका 13 है तो y का कितना होगा, y का 6 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 13 प्लस 6 दोनों जोड़ के 19 होता है कि नहीं। तो देखिए x का मान आपका 13 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि नहीं। तो x का और y का क्या करना है, मल्टीप्लाई पूछा है। x का मान 13 है, y का मान 6 है, 13 का 6 से कर दो, कितना हो जाएगा, 13 78, 78 हो जाएगा। ये हो गया बिल्कुल सही जवाब, आंसर मिल गया सभी को 78, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 3 3 4 6 7 का माध्य मीन ज्ञात करें। माध्य मीन का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। माध्य का मतलब औसत आपसे पूछ रहा है, औसत मतलब एवरेज, औसत मतलब एवरेज पूछ रहा है भाई, ठीक है। मीन कह दे, माध्य कह दे, आप समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है, औसत पूरा यानी कि एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत जितनी भी संख्याएं सभी को जोड़ लो और जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो, निकल के आ जाएगा आंसर। तो सबको जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 4 12, 6 18, 18 में जोड़ देंगे 7 हो जाएगा 25। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 से कर दो डिवाइड, कटाओ भाई, 6 चौके 24, एक बचेगा नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, 6 एक कम 6, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है, यही तो हो जाएगा। 6 6 36, फिर से 4 बचेगा 40, फिर से 6 6 36, 4 बचेगा 40, 6 6 36, यही चलता रहेगा 6 6। तो 6 6 6 चलता रहेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 6 6 चलता रहेगा तो इसको आप 7 लिख के यहां खत्म कर सकते हैं और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 4.17 कहां पे है भाई, पहले ही ऑप्शन में सही जवाब। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपए में बेची गई, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, सभी जो लोग जानते हैं कि जो भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100%। अब 100% की चीज को आप क्या करेंगे, 25% के लाभ पे बेचेंगे। तो 100 में 25 जोड़ के बेचेंगे, इसका मतलब 125 में बेचेंगे। भाई 100 की चीज को आप 125% में बेचेंगे तभी तो 25% का लाभ होगा, ठीक है भाई। 100% तो क्रय मूल्य होगा, आप उसको 125 में बेचेंगे, यानी कि 25 जोड़ के बेचेंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब 125 में बेचेंगे। तो प्रतिशत में बेच रहे हैं आप 125 में, और रुपए में कितने बेच रहे हैं, 2100 रुपए में, यानी कि 2100 रुपए क्या है, 125% का मान। लेकिन हमें तो 100% का मान पूछ रहा है, क्रय मूल्य तो कैसे निकालेंगे, इस 2100 में 125 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कटा दो भाई, 25 से कटेगा 5 बार में और 25 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटा दो, 4 पंजे 20, एक बचेगा 10, 5 दूने का 10, नहीं 5 चौके 20, 5 बार नहीं 4 बार जाएगा, 5 चौके 20, एक बचेगा 10, 5 दूने का 10 और एक 0, 420 बार में जाएगा। 420 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, 4 का 0 में करो 0, 4 दूने का 8, 4 चौके 16, यानी कि 1680 है आपका सही जवाब। 1680 है जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याएं, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात है 2:3। आपको दे रखा है एलसीएम,
एलसीएम कितना 66। तो मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि अगर प्रश्न में आपको एलसीएम दे दे तो आप अनुपातों का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो इस एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से डिवाइड कर दो। कितनी बार में जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 11 बार में चला जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो कितना हो जाएगा 22। 11 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो कितना हो जाएगा 33। दोनों का योग पूछ रहा है, योग कर दो। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 55 आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों सभी को, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।